दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर में जैसा कि कल दोस्तों सैटरडे को मार्केट खुला था, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हमने देखा कि दोस्तों 3.5% की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। एंड इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल मंडे है, कल मंडे को फिर से मार्केट ओपन होने वाला है। तो कल का टारगेट एंड कल दोस्तों क्या चीजें हमारे सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर से रिवर्सल करके 19 रुपए तक स्टॉक आ चुका है। 19 रुपए 10 के कल के इंट्राडे हाई थे स्टॉक के। और ऑन बाउंड वीक हाई देखा जाए तो 24 पे बाउंड वीक हाई से भी के टाइम अगर देखा जाए दोस्तों तो 25% के डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। तो अभी के टाइम बाई करने का सही लेवल है या अभी और गिरेगा? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस हम किस स्कोर में, तो यहाँ से तो एक चीज हम नहीं कर सकते कि भाई कंटिन्यू भाग सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगर होगा भी तो दोस्तों अगर कोई बड़ा पॉजिटिव अपडेट आएगा तब होगा। बट एक चीज यहाँ पे है कि अगर आपके पास अभी टाइम लॉस हो रहा है तो कुछ हद तक यहाँ पे ये सब स्टेज में होते हुए बावजूद आपका लॉस रिकवर करा देगा, यानी ज्यादा नहीं गिरेगा यहाँ से, ठीक है ना। मेन चीज दोस्तों, अगला वीक मार्केट के लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले वीक के अंदर हमें यूएस का बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा। यूएस की मार्केट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के मार्केट के अकॉर्डिंग अपना मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और जो यहाँ पे दोस्तों उनके जो कई सारी जो डाटा है वो महंगाई के आंकड़े वगैरह कई सारी चीजें आ रही है, तो यहाँ पे इफेक्ट डालेगी। इंपॉर्टेंट चीज फ्राइडे का ओनली फॉर 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन हुआ था, उसमें हमने देखा कि 86 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमारे सामने थी। एंड करंटली भाई एमओ पॉजिटिव है, तो कल पहले हमें खरीदारी देखने को मिलेगी। अराउंड 2 लाख से अभी के टाइम आपके एमओ में पॉजिटिविटी बाइंग ऑर्डर में लगे हुए। तो इसका मतलब कल जैसे ही मार्केट खुलेगा पहले हमें एक अच्छी बाइंग दिखेगी, उसके बाद ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर शुरुआत में स्टॉक पॉजिटिव चला जाता है तो फिर दोस्तों दिन भर हमें एक अच्छी बाइंग आती हुई देखने को मिलती है। अगर पहले नेगेटिव रहता है तो फिर दोस्तों हमें यहाँ पे रिटेलर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग आती हुई देखने को मिलती है, तो वो इफेक्ट डालती है। एंड बस जेपी पावर में देखो मैं भाई कुछ नहीं जानता, मैं अपना जो अनुभव है वो आपको मैं समझाता हूँ। हमेशा मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ही चीजें आपको बताता हूँ। एंड अभी के टाइम देखो मार्केट को आप रख दो साइड में, आप मार्केट को भाई एंजॉय करो जब तक। देखो किसी ने एक चीज कही है कि जैसे कि आप स्टडी करते हो, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, किसी भी कोर्स में आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, किसी भी कोर्स के, उस कोर्स में आप तभी सफल होगे, उसकी मास्टरमाइंड आप तभी बनोगे जब उसको आप दोस्तों एंजॉय करोगे, ठीक है ना। उसकी गलत व्यू एंड पॉजिटिव दोनों चीज समझेंगे। तो शेयर मार्केट पे देखो, शेयर मार्केट बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट ये उन्हीं लोगों के लिए आसान है जो धैर्य रखना जानते हैं, जिनके पास धैर्य है, जिनको एक दिन में पैसा नहीं डबल करना है, ठीक है ना। ट्रेड में डेफिनेटली आप पैसा डबल कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है। वैसे ही दोस्तों मल्टीबैगर पैसा, यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर। इन मार्केट में अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक स्टॉक तो आपको ये सब चुनना ही पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ठीक है ना। एंड अभी के टाइम अगर देखा जाए तो आपकी जेपी पावर वगैरह दोस्तों देखो, इनके अगर फंडामेंटल करंट स्थिति में जबरदस्त होते यहाँ पे कि भाई ये तो फाड़ देंगे, ऐसे फंडामेंटल होते तो इनका प्राइस भी के टाइम आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। फ्रंटली दोस्तों स्टॉक ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे फंडामेंटल पॉजिटिव आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए प्राइस कम है। जब फंडामेंटल पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, आप सोच रहे हैं कि भाई फंडामेंटल अच्छे होंगे तभी मैं लूंगा, अभी तो रिस्क है, तो भाई जब आपको इस प्राइस में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस प्राइस से तो ये बहुत ऊपर जा चुकेगा। तो ये चीज आप समझे, कंपनी हाइड्रो पावर रिन्यूएबल एनर्जी में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ है यहाँ पे। एंड जल्दबाजी नहीं करना है, आने वाले अगर आप 2-4 साल का व्यू रख रहे हैं तो कम से कम मान के चलो कि दोस्तों स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। पी की बात करूं दोस्तों, पी अभी के टाइम बिल्कुल सही सिचुएशन पे ट्रेड करा उड़ा यहाँ पे। पी कंपनी का 28 का इंडस्ट्री पीवी के आसपास है, तो सही वैल्यूएशन पे आ चुका है। एंड यहाँ से बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग में अगर पीवी रेशो के अकॉर्डिंग बताऊं कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो कम से कम 30 रुपए तक तो स्टॉक की वैल्यू आसानी से आपको नजर आ जाएगी। एंड आने वाले Q1 तक, ठीक है ना, Q1 तक का आप टारगेट लेके चलो, आने वाले 5 महीने का टारगेट आप लेके चलो कम से कम यहाँ पे 38 रुपए के आसपास का, ठीक है। अगर इतना ज्यादा है भाई, पैसा डबल हो रहा है, इतना क्या चाहिए, 4-5 महीने में पैसा डबल होना कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आपको दोस्तों 20 एंड 25% जो 10-12% का रिटर्न है वो तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इतने से रिटर्न से क्या होता है, भाई आपका कैपिटल भी तो इतना ही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट पूरी करेगा कि एक बाउंस कब आएगा। देखो भाई यहाँ से आप समझिए कि अब तक स्टॉक चार्ट ने इसको फॉलो किया है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन गया, ए स्टेज 4 में डाला गया, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ से गिरा था, ठीक है ना। अब सपोर्ट ये ले चुका इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखो ये जो ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड, यहाँ का नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, इसको ये फॉलो कर रहा है, इसके नीचे गया, पेनी गिरावट के साथ अगेन अगले दिन ऊपर आ गया यहाँ पे, तो ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। एंड अभी के टाइम अगर भाई 20 रुपए का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिलने वाला है। वेट करें। एंड आने वाले 2-3 महीने दोस्तों स्टॉक के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं, आने वाले Q4, क्योंकि बिजली की डिमांड अपने पीक पे देखने को मिलने वाली इस साल। तो यहाँ पे आप दोस्तों कम से कम जो गर्मी का सीजन आ रहा है, इतना टाइम तो यहाँ पे स्टॉक खुद दे, ठीक है ना, एक अच्छा रिटर्न बना के आपको ये दे सकता है। एंड कंटिन्यू दोस्तों जब भागेगा तो कंटिन्यू भागेगा यहाँ से, ठीक है ना, कंटिन्यू आपको एक अच्छी रैली यहाँ पे
दिखाएगा। वेट करें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर ले ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको